क्या आपकी शादी प्रेम से होगी या अरेंज मैरिज होगी? यह एक सवाल जो आज के समय में लगभग हर युवा के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। क्या मेरी शादी उसी व्यक्ति से होगी जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ? जो रिश्ता अभी मेरे जीवन में चल रहा है, क्या वह शादी तक पहुँचेगा? या फिर जीवन की दिशा ऐसी बनेगी कि विवाह किसी और से हो जाएगा? क्या आपने भी कभी अपने मन में यह सवाल उठते हुए महसूस किया है? मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या प्रेम विवाह केवल संयोग है या फिर जीवन में आने वाले ऐसे संबंध किसी गहरी योजनाओं का हिस्सा होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हमारी कुंडली में पहले से संकेत मौजूद होते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम किस दिशा में जाएगा? इस वीडियो में हम इस विषय को गहराई से समझेंगे और अंत तक आपके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह की संभावना मजबूत है या नहीं। मेरा नाम आशीष पाटीदार है और पिछले 27 वर्षों में मैंने 14,000 से अधिक लोगों को प्रोफेशनल ज्योतिष सिखाया है और हजारों कुंडलियों का अध्ययन करते हुए एक बात बार बार सामने आती है, प्रेम और विवाह रैंडम नहीं होते, उनके पीछे कुछ पैटर्न्स होते हैं और वही पैटर्न्स कुंडली में भी दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ज्योतिष में प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें। प्रेम का संबंध है दिल से, भावनाओं से, आकर्षण से, और यह देखा जाता है जन्म पत्रिका के पंचम भाव से। तो पंचम भाव केवल प्रेम ही नहीं बल्कि अट्रैक्शन, रोमांस, क्रश, अफेयर और इमोशनल बॉन्डिंग सबको दर्शाता है। यह बताता है कि आप कैसे प्यार करते हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा है और आप किस तरह के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर पंचम भाव मजबूत है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम जरूर होता है। ऐसे लोग इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में किसी स्पेशल व्यक्ति की एंट्री जरूर से होती है। लेकिन अब दूसरी तरफ समझिए कि विवाह का संबंध सप्तम भाव से होता है। तो सप्तम भाव केवल शादी नहीं, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और जीवन साथी की क्वालिटी सब कुछ बताता है। यह सप्तम भाव बताता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से शादी करेंगे और रिलेशनशिप कितना स्टेबल रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रेम विवाह कब होता है? जब ये दोनों भाव आपस में जुड़ जाते हैं, यानी जन्म पत्रिका में पंचम भाव और सप्तम भाव जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। और ये कनेक्शन कैसे बनता है इसे हम ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला संकेत जो हमें जन्म पत्रिका में मिलता है कि अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो प्रेम सीधे विवाह की दिशा में जाने लगता है। दूसरा संकेत, अगर सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो जीवन साथी प्रेम से ही आता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन योग, जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, यानी एक दूसरे की राशि में बैठ करके वो स्थान परिवर्तन कर लें, तो इस स्थिति को परिवर्तन योग कहा जाता है। और यह एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। यहां प्रेम और विवाह अलग अलग नहीं रहते, प्रेम ही विवाह बनता है और विवाह में भी प्रेम बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर हम बढ़ते हैं, ग्रहों के संयोजन को भी समझते हैं, क्योंकि हर प्रेम एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉम्बिनेशन समझने होंगे, जैसे शुक्र और मंगल। अगर यह कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यह कॉम्बिनेशन आकर्षण, जुनून और तीव्र इच्छा देता है। ऐसे संबंध बहुत इंटेंस होते हैं, लेकिन कई बार जितनी जल्दी शुरू होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है शुक्र और चंद्रमा का। यह शुद्ध भावनात्मक प्रेम होता है। यहाँ जुड़ाव दिल से होता है, देखभाल, लगाव और एक भावनात्मक बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। ऐसे संबंध बहुत गहरे होते हैं और ऐसे अवसर
विवाह तक पहुंचने की संभावना यहां पर बहुत अधिक होती है। तीसरा कॉम्बिनेशन, जब शुक्र और बुध एक साथ हों और यह संबंध दोस्ती से शुरू होता है। पहले बातचीत होती है, फिर समझ होती है, फिर जुड़ाव होता है और धीरे धीरे यही दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। ऐसे संबंध स्थिर और व्यवहारिक होते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, आप खुद जांच कीजिए कि आपकी पत्रिका में क्या यह संकेत हैं। पहला, क्या पंचम भाव मजबूत है? दूसरा, क्या सप्तम भाव मजबूत है? और तीसरा, क्या इन दोनों में के बीच कोई संबंध है? और चौथा, क्या शुक्र किसी महत्वपूर्ण ग्रह से जुड़ा हुआ है? अब इन चारों को जोड़ करके साथ में देखिए। अगर इनमें से ज्यादातर संकेत मजबूत है तो इसका सीधा अर्थ है आपकी कुंडली में प्रेम विवाह की संभावनाएं काफी मजबूत है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, नाम की तरह ही संबंध में भी एनर्जी होती है। अगर कुंडली में संकेत है तो जीवन आपको ऐसे मौके देगा जहां प्रेम विवाह में बदल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह समझना है कि सही संबंध वही है जो आपके जीवन को ग्रो करे, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाए और आपको इनर पीस दे। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इस सवाल से गुजर रहा है। और कमेंट में लिखिए लव मैरिज। मिलते हैं अगले रोचक विषय के साथ। जय श्री राम।